हेलो एवरीवन। तो चलिए डे 23-24 स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लाइव क्लासेस में इसके बारे में पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर, इसका मतलब क्या होता है? इसका हैंग इन देयर का मतलब होता है कि आप हार ना माने, क्विट ना करें, है ना। हार ना माने। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसने आपको कॉल किया, उसको हेल्प की जरूरत है, तो आप बोल सकते हो हैंग इन देयर, आई एम कमिंग। यानी हार मत मानो, मैं आ रहा हूँ, हैंग इन देयर। तो इस तरह से ये इसका आ, मतलब लगे रहो, आप हार मत मानिए। इस तरह से इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा माई न्यू जॉब रॉक्स, है ना। मेरा जो नया जॉब है और काफी अच्छा है, या माई न्यू जॉब रूल्स भी बोलते हैं कई लोग। ठीक, तो जब आप काफी अच्छा लगता है आपको तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, माई न्यू जॉब रॉक्स। अब नेक्स्ट देखिए, द न्यू टेक्नोलॉजी ब्लू में अवे। पास्ट फॉर्म यूज किया गया, यानी सेकंड फॉर्म यूज किया गया है यहाँ पे। सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हैज या हैव लगा के और थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। सो द न्यू टेक्नोलॉजी हैड ब्लोन मी अवे, यानी कि नए टेक्नोलॉजी ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। ओह, दिस हैज ब्लोन मी अवे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आई मिस्ड द बोट ऑन दैट वन। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने लास्ट चांस गवा दिया, है ना। जो लास्ट चांस था वो मैंने क्या कर दिया, गवा दिया। ठीक है। सो आई मिस द बोट ऑन दैट वन का मतलब मैंने लास्ट चांस गवा दिया। वी गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, इसका मतलब क्या हो गया? वी गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, इसका मतलब हो गया कि हमने स्टार्टिंग ही गलत कर दीजिए। मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड है और आप कोई काम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपने कुछ गलत कर दिया, तो आप बोल सकते हैं ओह वी गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, है ना। एवरीबॉडी वॉज फ्रीकिंग आउट, एवरीबॉडी वॉज फ्रीकिंग आउट का मतलब होता है कि सभी लोग, यानी कि फ्रीकिंग का मतलब क्या होता है? सभी लोग को डर लग रहा था। सो एवरीबॉडी वॉज फ्रीकिंग आउट, यानी सब लोगों को डर लग रहा था। सो इट वॉज फ्रीकिंग, ओके, एवरीबॉडी वॉज फ्रीकिंग आउट। ओके, तो यानी कि डरावना था, या इट वॉज फ्रीकिंग डरावना है। ओके, इट इज फ्रीकिंग, या इट वॉज फ्रीकिंग तो डरावना था, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। I haven't done this in a long time, I'm rusty। तो मैंने, क्योंकि कोई काम को आप बहुत लंबे समय से नहीं करते हैं तो आप रस्टी हो जाते हैं ना। रस्टी, आम रस्ट, जो रस्ट जंग लग जाता है ना, रस्ट का मतलब जंग लगना होता है। तो इंसान में जंग नहीं लगता है, मतलब कि यानी कि आप रस्टी हो गए, यानी कि आप उस काम को उस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो आप रस्टी हो गए, ठीक है। थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर, इसका मतलब होता है कि जो चीजें हैं वो अभी भी क्या है, अप इन द एयर हैं, यानी कि अभी भी हवा में ही है। हवा में मतलब बातें चल रही हैं, अभी कोई आपको कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया ही नहीं गया, अभी भी बस सिर्फ बातें चल रही हैं। कल छुट्टी होगा कि नहीं, वी डोंट नो, थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर, है ना। तो ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी ऑल हैव टू पिच इन, यानी हम सभी को क्या, थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि हम सबको एफोर्ड कर, मान लीजिए एक टीम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और आप, मतलब ऐसा नहीं कि अब वो टीम वर्क है तो एक ही आदमी कर रहा है सब कुछ, नहीं। वी ऑल हैव टू पिंच इन, है ना, पिंच इन। सो आई एम बीट, टाइम टू हिट द सैक। अब ये क्या है, एक स्लैंग है। सो आई एम बीट का मतलब होता है आई एम टायर्ड। टाइम टू हिट द सैक का मतलब होता है टाइम टू गो टू द बेड, है ना। मैं थक गया हूँ और अब मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ, तो आप इस तरह से बोलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है कि मतलब उनमें आपस में बनती नहीं है, उनमें आपस में कोई प्रेम नहीं है। आपको इसको लिटिल लव लॉस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर नो लव लॉस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। सो लिटिल लव लॉस्ट या नो लव लॉस्ट। अब उसके कुछ सेनेंस देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सेनेंस क्या है? बिल्लू एंड टिल्लू कैनॉट गेट अलोंग टुगेदर, है ना। बिल्लू और टिल्लू जो है वो एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, क्योंकि उनमें बनती ही नहीं है। सीता एंड गीता डोंट इवन एक्नॉलेज ईच अदर्स प्रेजेंस, है ना। सीता और गीता एक दूसरे, ये जी कैपिटल कर लीजिएगा, नाम है। तो सीता एंड गीता एक दूसरे का एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके बीच में बनती नहीं है, ठीक है। तो आप अब आपको पता चल गया होगा नो लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है, उनके बीच में ना बनना, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। आ जस्ट
Just a second. Okay, common error. No love lost. अब कॉमन एरर की यदि हम बात करें तो लिमिट चेक. ओके सो चलिए, सो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. माय माय ओल्ड सर्वेंट इज टू फेथफुल टू मी. देखिए यहाँ पे जो टू फेथफुल टू मी यानी कि ये नेगेटिव सेंस में हो गया ना कि जो TOO इसके अलग अलग यूजेस हैं. तो यहाँ पे टू फेथफुल टू मी का मतलब क्या हो गया? जैसे आप बोलते हैं ही इज टू वीक टू रन, यानी वो इतना कमजोर है कि दौड़ ही नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंस. भाई फेथफुल तो है लेकिन ये नेगेटिव सेंस दे रहा ना. तो जब नेगेटिव सेंस दे रहा है तो ये गलत हो गया. सो माय ओल्ड सर्वेंट इज टू फेथफुल टू मी, गलत हो गया है ना. You are too kind to me, ये भी गलत हो गया. She is too beautiful और he is too intelligent. तो नेगेटिव सेंस में या तो आप बोलिए कि she is very beautiful, she is very intelligent. ओके तो सही है. अब नेक्स्ट देखिए, the day is too hot. अब यहाँ पे क्या है? इतना गर्म है कि भाई वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल सही है. The price is too high for me. The house is too small for my family. तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है और ये बिल्कुल सही है. It's too dear. It is, है ना. It's too dear यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं. I request to help. देखिए I request to help me नहीं, I request you to help me. ठीक, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखें और आगे बढ़ते हैं. देखिए आपने डिड, जो डिड है उसको आप कब यूज करते हैं? पास्ट यानी सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म कब यूज करते हैं? पास्ट के लिए, है ना. आपने ये चीज पढ़ा होगा. तो डू का पास्ट क्या हो गया? डू का पास्ट हो गया डिड. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना डन. तो ये सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बोलते हैं जैसे आप. सो डिड यू यूज टू एक्शन, है ना. डिड यू यूज टू एक्शन. और आई यूज्ड टू एक्शन, आई डिडंट यूज टू एक्शन. ये आपने पहले भी किया होगा पहले के सेशंस में. तो डिड यू यूज टू एक्शन, यहाँ पे याद रखिए डिड आ गया सेकंड फॉर्म. यहाँ पे आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म बनाया ईडी लगा करके, है ना. तो आंसर में ईडी यहाँ पे यूज्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिड आ गया. देखिए ईडी नहीं लगाया क्योंकि डिड आ गया सेकंड फॉर्म. यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म इधर बनाया और डिड नॉट फिर से यूज टू आपने बोल दिया. ठीक, तो ये जब आप पास्ट में कुछ किया करते थे. अब इसका प्रयोग आप इज आर एम के साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, बी के साथ भी कर सकते हैं. आई एम यूज्ड टू, है ना. आपने हैबिट वाले में इस चीज को किया हुआ है. सो इज आर एम वाज वर बीइंग, ये सब क्या है? बी के ही फॉर्म है ना. चलिए उससे पहले अब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीड एंड स्पीक. आई ऑलवेज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर व्हेन आई वेक अप. ठीक, अब इसमें इसमें एग्जैक्टली जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं नेटिव स्पीकर, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. ओके अब हम उसको देखते हैं. यहाँ पे जब भी आप वॉवेल की बात करें, है ना, वॉवेल की, वॉवेल साउंड की बात करें, ठीक, जब कोई वर्ड, व्हेन अ वर्ड एंड्स इन A E I O U, ये वाला साउंड में, और नेक्स्ट वर्ड फिर से वॉवेल साउंड हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसमें? य साउंड, ये जो सिंबल है IPA में, ये यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ये य साउंड है. तो याद रखिए जब AEIOU, मैं इसको हटा देता हूं. जब आपका कोई भी वर्ड एंड हो रहा है AEIOU साउंड से और दूसरा नेक्स्ट जो साउंड स्टार्ट हो रहा है वो वॉवेल साउंड है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यह साउंड से उसको जोड़ देंगे. अब यहाँ पे देखते हैं कुछ. जस्ट अ सेकेंड. इन सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा. देखिए यहाँ पे lie on the end, I ate, high up. अब यहाँ पे देखिए ये भी वॉल साउंड, ये भी लास्ट वाला भी और पहला वाला भी यहाँ पे आ रहा है ना. तो आप इसको बोलेंगे य साउंड से जोड़ दीजिए. ये जो य सिंबल है वो IPA चार्ट में मिलेगा आपको. तो आप इसको बोलेंगे लाई अप. लाई अप नहीं, सॉरी, ऑन है ना ये.
तो अप नहीं है, सॉरी, वो ऊपर में ओके, हाई अप इसमें भी है, ओके, सो लेट इट बी। नाउ लाई ऑन, आप क्या य का साउंड करेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, लाई ऑन, डी एन, य डी एन, आई एट, ये आई एट, हाई अप, हाई अप। तो देखिए आप सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, when I go on holiday I just want to lie on the beach, lie on, है ना, the beach। the end of the end, देखिए ये ठीक है, the end of the film was brilliant, I ate the whole, I ate, yeah, I ate the whole cake in one go, it was too high up for me to reach, high up, है ना, it was too high up for me to reach। तो इस तरह से आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे जो एक और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक सेंटेंस है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसको द ब्लू और द ऑरेंज, तो क्या मैं द ही पढ़ूं दोनों जगह या दी ब्लू दी ऑरेंज पढ़ूं? तो याद रखिए जब भी वॉवेल आता है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, दी, दी। तो यहाँ पे बोलेंगे द ब्लू और यहाँ पे बोलेंगे दी ऑरेंज। तो इसको चेंज कब कर सकते हैं आप, यहाँ पे दी ब्लू भी पढ़ सकते हैं और इसको द ऑरेंज भी पढ़ सकते हैं, चेंज भी हो सकता है, ये जनरल रूल है, याद रखिएगा। आई प्रेफर द ब्लू, ओके, वन टू द ऑरेंज वन, ओके। तो ये आपका नॉर्मल रूल है, बट इसको चेंज भी कर सकते हैं, स्ट्रेस चेंज हो जाता है, ओके। तो ये मैं आपको आगे फिर से बताऊंगा जब आर्टिकल का हमारा सेशन आने वाला है कुछ टाइम के बाद, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, ओके। अब यहां पे देखिए, द एप्पल पाई, द ऑटम, द बेस्ट, द अर्लियर, द हैप्पियर, द वन ओवर देयर, ठीक। तो दी द इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जहां पे दी है वहां पे द का भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, और जहां द है वहां दी का भी हो सकता है। जब आप स्ट्रेस चेंज करना चाहें, इंपॉर्टेंस देना चाहें, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल रूल ये है कि वॉवेल साउंड आ रहा है तो आप चेंज कर दीजिए, ओके। दी बोलिए, और नहीं तो कॉन्सोनेंट है तो द बोलिए, ओके। तो मैंने आपको बताया था यूज्ड टू, जैसे आपने किया है तो पास्ट में कुछ करते थे, तो है ना, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, तो इस तरह से। लेकिन आई एम यूज्ड टू यानी कि अब आप उस चीज के आदी हो गए, सो आर यू यूज्ड टू एक्शन आईएनजी, है ना, आर यू यूज्ड टू एक्शन आईएनजी। तो हाँ, मैं उस चीज का आदी हो गया हूँ। आदी हो जाने का मतलब क्या है, कि मान लीजिए आप बस में ट्रैवल करते हो, तो आप ट्रैवल करते करते अब आप आदी हो गए हो उसका। So are you used to action ing? आप बोल सकते हैं I'm used to action ing. Okay. और I ain't used to, ain't use करते हैं। ain't कब बोलते हैं, देखिए ain't एक स्लैंग है, तो is not, are not, am not, और has और have not, इन सबको आप क्या बोल सकते हैं, AINT, एंट, है ना, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया। तो आई एंट यूज टू एक्शन आईएनजी, ओके। तो आप एक तरह से आप बोल सकते हैं कि भाई मैं उस चीज का आदी नहीं हूं, और क्या आपको आदत पड़ गई है ना, आपको आदत है आपकी, जैसे मान लीजिए मुझे चेस खेलने का आदत है, तो आप बोल सकते हैं आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन आईएनजी। तो एक्शन आईएनजी क्या है, प्लेइंग चेस। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग चेस, आप बोल सकते हैं यस आई एम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग चेस। मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक। अभी आप गौर से सुनते रहिए। और एक होता है आई एम यूज्ड टू, है ना, तो ये तो हो गया आपका आई एम यूज्ड टू। एक होता है आई एम एडिक्टेड टू। एडिक्टेड तब लगाएंगे जब कोई गलत आदत हो, जैसे मान लीजिए कि शराब, सिगरेट, ड्रग्स, है ना, तो आई एम एडिक्टेड टू एक्शन आईएनजी। सो जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रेस फीट या लेग, जैसे पैर दबाना। सो आर यू इन द हैबिट ऑफ प्रेसिंग एक्शन आईएनजी फीट ऑफ योर पेरेंट, है ना, क्या आपको आदत है? सो यस आई एम इन द I'm in the habit of pressing feet of my parents. I ain't in the habit of pressing feet of my parent, है ना। Okay, get it done. करवाना, काम करवाना किसी से। Are you in the habit of getting your work done? Yes, I'm in the habit of getting my work done. I ain't in the habit of getting my work done.
I ain't used to, he ain't used to means he is हो गया यहाँ पे, I am not हो गया यहाँ पे, ain't है ना, I ain't। ठीक, जस्ट अ सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तो आप बोलते हैं I am not, तो इसको आप बोलते हैं I ain't। ठीक, he is not, he ain't। ठीक, तो ऐसा भी बोला जाता है। ठीक, ओके सो लेकिन याद रखिए इन सब में एक्शन आईएनजी लगाना है। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्शंस देख लेते हैं इसके साथ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे knit a sweater, so are you in the habit of knitting a sweater, है ना। yes, I am in the habit of knitting a sweater, I ain't in the habit of knitting a sweater। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं are you used to knitting a sweater, है ना, क्या आप आदी हो गए स्वेटर बिनने का। yes, है ना। I'm used to knitting a sweater, I ain't used to knitting a sweater। आपको समझ में आया ये चीज। ठीक, प्ले टिक टैक टो, तो टिक टैक टो आप लोगों ने खेला ही होगा सबने, है ना, ये इस तरह का गेम होता है, स्कूल में आप खेलते होंगे, है ना। तो ये टिक टैक टो। So are you in the habit of playing tic-tac-toe? Yeah, I'm in the habit of playing tic-tac-toe. I ain't in the habit of playing tic-tac-toe. Okay. अब इसको प्ले मार्वल्स यानी कि कंचे खेलना, है ना, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, हॉप स्कॉच, लंगड़ी टांग, तो आपने खेला होगा ऐसा बचपन में बना करके। और यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम पत्थर फेंकते थे, फिर ऐसे कूद कूद के जाते थे, ये गेम खेला होगा, दैट इज हॉप स्कॉच, है ना। लूडो, गिल्ली डंडा, सेवन स्टोन्स, जब ऐसा पत्थर रखते हैं और उस पर बॉल मारते हैं, है ना। कबड्डी, खो खो, तो आर यू इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग खो खो, आर यू इन द हैबिट ऑफ, है ना। और क्या आप इस चीज के आदी हो गए, तो आर यू यूज टू एक्शन आईएनजी, है ना, आर यू यूज टू प्लेइंग चेस। रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पे चढ़ना, ऐसा रॉक क्लाइंबिंग करना, ठीक है। इस रॉक क्लाइंबिंग के कैंप भी लगते हैं कई बार। स्पीक ब्लंटली, स्पीक ब्लंटली मतलब अभद्रता से बोलने का, तो आर यू यूज्ड टू स्पीकिंग ब्लंटली। अब ये गंदी आदत भी है, तो आप बोल सकते हो आर यू अडिक्टेड टू, है ना। Are you addicted to speaking bluntly? Oh, I'm addicted to speaking bluntly. I ain't addicted to speaking bluntly. तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। Comb your hair, लिस्प, लिस्प का मतलब क्या होता है, तुतलाना, और स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, है ना। तो तुतलाने में क्या होता है, शब्द जो होते हैं वो आदमी रुकता नहीं है, लेकिन शब्द जो होते हैं वो उसके सही उच्चारण नहीं होता, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत रहता है। और स्टैमर में आदमी अटक अटक के बोलता है, अटक अटक के। सो परचेज काइट, स्टिल मनी फ्रॉम पेरेंट्स, तो अब ये क्या हो गया, खराब आदत है, तो आप यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एडिक्टेड टू, है ना, एडिक्टेड टू लगाएंगे। स्पीक टू, यूज टू स्पीक हिंदी, है ना। तो यूज टू स्पीक हिंदी का मतलब क्या हो गया, तो क्या भाई आप मतलब आदी हो हिंदी बोलने के, है ना। आर यू यूज टू स्पीकिंग, यूज्ड ईडी, आर यू यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी। ओके, स्पीक इन हिंदी बोलेंगे। Oh, I'm used to speak in Hindi. I ain't used to speak in Hindi. ठीक, तो ये चीज आपको फॉर्मेट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, आप इसके सेंटेंस जरूर बना लें इन सब वर्ड से। तो चर्न, चर्न का मतलब क्या होता है, मसना, मतना, है ना। जैसे दही को मथते हैं, ठीक है। आपको उसमें से यदि मक्खन निकालना है तो उसको चर्न करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की जो माता जी थी तो वो चर्न करती थी, है ना, मक्खन निकालती थी, तो चर्न करना। ब्लाइंड फोल्ड, है ना, आंख मिचौनी। टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, रस्सा, रस्सा खींचते हैं दोनों तरफ से। गैम्बल, गैम्बल मतलब क्या होता है कि जुआ। ईव्स ड्रॉप, ईव्स ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ईव्स ड्रॉप का मतलब चोरी छुपे सुनना, है ना, कान लगा के। वी आर अप टू डेट मतलब कंटेम्पररी ड्रेसिंग करना, कि जो चल रहा है वैसा। कडल योर टेडी बियर, सहलाना, अपने टेडी बियर को, आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ही प्यार से सहलाते हैं उसको, है ना। पैट, पैट का मतलब होता है थपथपाना, जैसे किसी को आप शाबाशी देते हो तो पैट करते हो उसके पीठ पे। मेक अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कुछ एडिट करना, चेंजेस करना, है ना, लीगली।
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट हुए, कई लीगल डॉक्यूमेंट्स में अमेंडमेंट होते, चेंजेस करना, है ना, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। मेक अ फस, मेक अ फस का मतलब क्या होता है कि बहस करना, है ना, बात का बतंगर बनाना, और ऐसे लोगों को फसी बोलते हैं, ओ शी इज अ फसी। ठीक, सो आर यू addicted to making a fuss? I'm addicted to making a fuss. I ain't addicted to making a fuss. स्क्रबल, स्क्रबल मतलब होता है घसीटे मार के लिखना, है ना, स्क्रबल मतलब होता है घसीटा मारना या घसीटे मार के लिखना, कुछ लोग घसीटे मार के लिखते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रबल। राइट लेजिबली, डोंट स्क्रबल, है ना। हैव अ नज, नज का मतलब क्या होता है, कोहनी मारना, तो हैव अ नज। ओके, सो हैव अ नज मींस व्हाट, आप कोहनी मारते हैं, ठीक है, इशारा करने के लिए। सो हैव अ नज, और उसके बाद लेट मी चेक, नज, गो डच, डच, गो डच का मतलब होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन करना, है ना। जैसे मान लीजिए पैसे हैं या कोई चीज है, आप मान लीजिए आप पार्टी दे रहे हैं, या फिर आप लोगों ने, अरे चलो ठीक है एक पार्टी करेंगे, आपने 5-6 आदमी हो गए, तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि चलो पार्टी करेंगे, तो सब इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे अमाउंट का, सो गो डच। सिंग ललावाइज, है ना, सिंग ललावाइज का मतलब क्या होता है सिंग ललावाइज का मतलब होता है कि लोरी गाना, ठीक है। ट्रिम योर नेल्स, ट्रिम योर नेल्स का मतलब क्या होता है कि अपने नाखून काटना, क्लिप योर नेल्स या ट्रिम योर नेल्स, ठीक है। मंच, मंच का मतलब होता है आवाज करके खाना, चपड़ चपड़ करके खाना। और स्लप का मतलब क्या होता है, स्लप का मतलब होता है कि आवाज कर करके कोई लिक्विड पीना, जैसे चाय पीते समय कुछ लोग आवाज करते हैं, है ना, तो दैट इज स्लप, स्लपिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं यू सीम। ओके, यू सीम, तो यू सीम का मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है ना, ऐसा, ऐसा लगता है, जैसे आप बोल सकते हैं ऐसा लगता है जैसे बारिश होगा, तो इट सीम, देखिए इट है थर्ड पर्सन, मैंने आपको बताया था जब भी सिंगुलर होता है तो ऐसे ही यस लगता है, तो इट सीम्स, है ना, इट सीम्स कि इट सीम्स इट्स गोइंग टू रेन, है ना, बारिश होने वाली है, ऐसा लगता है। तो यू सीम, ऐसा, ऐसा लगता है कि आप हैप्पी नहीं हो विद द रिजल्ट, है ना। यू सीम, यहाँ पे ही होता है तो सीम्स हो जाता है, याद रखिए, है ना। अब यू है तो ऐसे यस नहीं लगेगा। यू सीम ईगर टू बिगिन, है ना, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही उत्सुक हो स्टार्ट करने के लिए। यू सीम इलेटेड, इलेटेड मतलब क्या होता है, खुश, टू हियर द गुड न्यूज। यू सीम डीपली इन लव, है ना, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रेम में हो। यू सीम अफ्रेड ऑफ रोलर कोस्टर, ठीक, ऐसा लगता है कि आप रोलर कोस्टर से आपको डर लगता है, ठीक है। यू सीम एम्बेरेस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो जो भी हुआ तो उससे आप एम्बेरेस्ड हो, ठीक। ही सीम्स बोर्ड या हैप्पी, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वह क्या है, बोर्ड है या फिर हैप्पी है ना, जो भी लगाना चाहे। पास्ट में क्या हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगा, सेकंड फॉर्म सीम्ड। ही सीम्ड सिक, ऐसा लगता है कि वो बीमार था, है ना, तो था हो जाएगा पास्ट में। ओके, अब नेक्स्ट वाला है यूड बेटर, यू वुड, देखिए यहाँ पे ये जो हैड और वुड को शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं आप, है ना, तो यहाँ पे यू वुड बेटर, यू वुड बेटर का मतलब होता है कि बेहतर होगा, कि बेहतर होगा कि आप ऐसा कर लो, जैसे शुड बेटर गेट हर सून और शील मिस द ओपनिंग सेरेमनी, बेहतर होगा ना कि यदि वो जल्दी जल्दी आ जाए, वरना उसका मिस हो जाएगा ओपनिंग सेरेमनी, ठीक, जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मिस हो जाएगा, तो बेहतर है कि वो पहले आ जाए। किसी भी प्रोग्राम का या कोई भी सेरेमनी जो आप कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग का जो ओपनिंग सेरेमनी है तो वो मिस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सेरेमनी का मतलब होता है उत्सव, ठीक है, या कोई प्रोग्राम है तो उसका ओपनिंग सेरेमनी है, ठीक है, तो वो मिस हो जाएगा। तो भाई यानी कि बेहतर होगा, यूड बेटर एक्सरसाइज, है ना, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे, या फिर, है ना, आप बीमार हो तो यूड बेटर एक्सरसाइज, यूड बेटर हेल्प आउट, यूड बेटर इनवाइट योर ब्रदर, ब्रदर, है ना, बेहतर होगा कि आप अपने भाई को इनवाइट करो। यूड बेटर इम्प्रेस द जजेस, है ना, और यूड बेटर लिसन टू योर पेरेंट्स, तो आप इस तरह से यूड बेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर यू इंटू, आर यू इंटू तब बोलते हैं जब आप मतलब कि जब आपको उस चीज से बहुत ही ज्यादा उसमें इंटरेस्ट हो,
तो आप बोलेंगे अरे आर यू इनटू सॉकर, आपको फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? आर यू इनटू स्कैरी मूवीज, है ना, आपको स्कैरी मूवीज, डरावनी मूवी बहुत पसंद है क्या? आर यू इनटू प्लेइंग गेम्स, क्या आपको खेलना बहुत पसंद है क्या? आर यू इनटू जॉगिंग, आर यू इनटू पेंटिंग, आर यू इनटू ट्रैवलिंग, या आई एम इनटू, है ना। अब आंसर कैसे करेंगे? आई एम इनटू, ही इज इनटू, है ना। वैसे इंटू का मतलब क्या होता है? इंटू का मतलब बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए लगाया गया है, याद रखिएगा, है ना, इंटरेस्ट के लिए। और नेगेटिव कैसे बोलेंगे? आई एंट इनटू। तो हमने किया हुआ है। हाउ ऑफन, तो कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। हाउ हाउ ऑफन डू यू टेक टी, कितनी बार चाय पीते हो। हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड, कितनी बार अपने पासवर्ड चेंज करते हो। हाउ डू यू ऑफ, है ना, हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, है ना, डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाना पड़ता है आपको। डू यू वांट मी टू, तो इसका मतलब क्या होता है? डू यू वांट मी, क्या आप चाहते हो कि मैं, सो डू यू वांट मी टू पिक अप द किड्स, है ना, क्या आप चाहते हो कि मैं बच्चों को पिकअप कर लूं। डू यू वांट मी टू रिमाइंड यू, है ना, डू यू वांट मी टू रिमूव माय शूज, डू यू वांट, आई वांट, है ना, आई वांट यू टू कम, कम ओवर, मैं चाहता हूं कि आप इधर आए, ठीक है। आई वांट यू टू मेक अ डिसीजन, ये आंसर होगा। आई वांट यू टू वाटर द फ्लावर्स, मैं चाहता हूं कि आप पौधों में पानी दे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, और इस तरह से आंसर दे सकते हैं, है ना। नेगेटिव में आई डोंट वांट यू टू वाटर द फ्लावर्स, और जो भी आप सेंटेंस बना चाहें तो आप आई डोंट लगा दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, है ना, आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट। सो एक्शन आईएनजी याद रखेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी विद मी, है ना। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो मेरे साथ एक कप चाय पीने के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्किंग ओवर टाइम नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक ओवर टाइम करने के बारे में आप क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेटिंग इन लाइन फॉर टिकट्स, ठीक है। तो इस तरह से व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लेकिन एक्शन आईएनजी लगाना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट आर द चांसेस ऑफ एक्शन आईएनजी, तो इसके कितने चांसेस हैं। जैसे व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टिकट्स, है ना, कि टिकट्स मिलने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग, उस चीज के होने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट रेनिंग टुडे, है ना, तो आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग द लॉटरी, लॉटरी विन करने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू स्टेइंग होम टुडे, है ना, तो आपका घर में स्टे करने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आर चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब, जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ इम्प्रूव होने के कितने चांसेस हैं। तो आप इस तरह से कुछ सेंटेंस जरूर बना के बोलें। हाउ कम, ऐसे कैसे, है ना, आप बोलते ना ऐसे कैसे। हाउ कम पेरेंट्स वरी सो मच, अरे पेरेंट्स ऐसे कैसे इतने वरीड हो गए। तो हाउ कम पीपल carpool टू वर्क, है ना, कि लोग ऐसे कैसे कापुल हो गए काम के लिए। हाउ कम यू आर सो अपसेट, आप इतने अपसेट कैसे हो गए, ऐसे कैसे। हाउ कम ही विल नॉट कॉल यू, ऐसे कैसे वो आपको कॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ आउट, सो हाउ आउट का मतलब है इसके बारे में क्या। हाउ अबाउट सिंगिंग, गाने के बारे में क्या। हाउ अबाउट हैंगिंग आउट टुनाइट, बाहर घूमने के बारे में आज क्या। हाउ अबाउट फोल्डिंग द लॉन्ड्री फॉर मी, है ना, लॉन्ड्री फोल्ड, मेरे लिए लॉन्ड्री फोल्ड करने के बारे में क्या, है ना। चलिए हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हाउ वाज, ठीक है। सो हाउ वाज द मीटिंग, मीटिंग कैसा था। हाउ वाज द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कैसा था। हाउ वाज द बर्थडे पार्टी, है ना, बर्थडे पार्टी कैसा था। ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का बता दूंगा। चलिए, थैंक्स सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।